इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है दर्शन के संप्रदाय। जैसा कि आप जानते हैं कि देश काल एवं भौगोलिक परिस्थितियां जिस प्रकार से बदलती हैं, चिंतन के आयाम भी उसी रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर दर्शन के भी संप्रदायों की चर्चा की गई है और हम दर्शन शास्त्र को भारतीय एवं पाश्चात्य दो संप्रदायों में विभक्त करते हैं। इसमें जो भारतीय दर्शन है वो भारत भूमि पर पनपा हुआ दर्शन है, उसमें उत्पन्न विचारधाराएं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और पाश्चात्य धरती पर जो भी विचारधाराएं उत्पन्न हुई उनका हम लोग पाश्चात्य संप्रदाय के अंतर्गत उन विचारधाराओं और दार्शनिकों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो दर्शन के दो संप्रदाय मिलते हैं। एक तो भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन, इसमें भारतीयता एक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा है जिससे किसी भौगोलिक परिवेश के भीतर सांस्कृतिक व्यवहारों का बोध होता है। भारत उस सांस्कृतिक इकाई का बोध कराता है, या भारतीयता शब्द उस सांस्कृतिक इकाई का बोध कराता है जो आचार्य शंकर द्वारा स्थापित 4 आध्यात्मिक केंद्रों के मध्य आता है। अर्थात भारत से तात्पर्य उस भौगोलिक इकाई से है जिसे भारतीय संस्कृति में मान्य चारों धामों, उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी या जिसको रामेश्वर धाम कहा जाता है, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा पश्चिम में द्वारिकापुरी या द्वारिकाधीश के बीच स्थित है। इस सांस्कृतिक परिक्षेत्र में उत्पन्न सभी विचारधाराओं को भारतीय दर्शन के अंतर्गत माना जाता है। इसी कारण स्वरूप और प्रवृत्ति की दृष्टि में भिन्न होते हुए भी इनमें मतैक्य दिखाई पड़ता है, मतलब इनके मतों में एक समानता दिखाई पड़ती है। तो जो भारतीय दर्शन है इसका मतलब आचार्य शंकर द्वारा स्थापित चारों मठों के मध्य जिस प्रकार की सांस्कृतिक और विचार चिंतन उत्पन्न हुआ उनको हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भारतीय दर्शन के भी दो संप्रदाय हैं। भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय हैं, एक तो नास्तिक दार्शनिक, नास्तिक, और दूसरा है आस्तिक। नास्तिक उस संप्रदाय को कहा जाता है जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ऐसा कहा गया है कि नास्तिको वेद निंदका, अर्थात नास्तिक वह हैं जो वेदों की निंदा करते हैं, और आस्तिक वह हैं जिनका वेदों में विश्वास है, जिनका वेदों में आस्था है। अर्थात वेद पथगामी जो विचार धाराएं हैं, जो चिंतन है, उनको हम लोग आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो आस्तिक दर्शन के, नास्तिक दर्शन के अंतर्गत के अंतर्गत 3 दार्शनिक संप्रदाय आते हैं, जिसमें
पहला है चारवाक, दूसरा है जैन धर्म या जैन दर्शन, और तीसरा है बौद्ध दर्शन। इसमें चारवाक के प्रवर्तक सूर्य गुरु बृहस्पति को माना जाता है। जैन दर्शन के प्रवर्तक ऋषभ देव हैं, लेकिन जैन दर्शन का जो स्वरूप वर्तमान समय में है उसको इस स्थिति में लाने का श्रेय महावीर स्वामी को है जाता है, और बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। ये तीनों संप्रदाय भारतीय दर्शन में नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि तीन के तीनों वेद में विश्वास नहीं करते। इसके बाद दूसरा संप्रदाय आस्तिक का आता है। आस्तिक, इसके अंतर्गत 6 दार्शनिक संप्रदाय आते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा। आस्तिक संप्रदाय जितने हैं सब वेद में विश्वास करते हैं, वेद के विचारों को अक्षरशः स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं, और यह आस्तिक दर्शनों में सर्वप्राचीन दर्शन है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजल, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण। पूर्व मीमांसा को केवल मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है, और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 6 जो आस्तिक दर्शन है इनको हम लोग खड़ दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन में भारतीय एवं पाश्चात्य भारतीय दर्शन में जो नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय में विभाजन किया गया है इसका मूल आधार वेद ही है। प्रायः ये देखा जाता है कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि आस्तिक वह हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और नास्तिक वह हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या अनीश्वरवादी हैं। अगर इसको हम लोग आधार माने कि कौन कौन से दार्शनिक संप्रदाय ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं और कौन नहीं मानते, तो उस रूप में चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, पूर्व मीमांसा ये सब के सब जो है ये नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि चारवाक में ईश्वर की सत्ता का निषेध किया गया है। जैन बौद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते, सांख्य में भी ईश्वर की चर्चा नहीं मिलती। यद्यपि सांख्य का समान तत्व का जो दर्शन है उस योग दर्शन उसमें ईश्वर
को स्वीकार किया गया है और पूर्व मीमांसा में भी ईश्वर का निषेध किया गया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो परलोक को मानते हैं वह आस्तिक और जो परलोक को नहीं मानते वह नास्तिक। अगर परलोक को आस्तिक और नास्तिक के विभाजन का आधार माना जाए तो उस स्थिति में केवल चारवाक ही एक ऐसा दार्शनिक संप्रदाय बचता है जो कि परलोक को नहीं मानता और बाकी सब के सब परलोक की सत्ता में विश्वास करते हैं। तो यदि हम देखें तो न तो परलोक ही इस विभाजन का आधार है, न तो ईश्वर ही इसके विभाजन का आधार है। दार्शनिकों ने आस्तिक और नास्तिक परंपरा के विभाजन का आधार वेदों को माना है, अर्थात जो वेद में विश्वास करते हैं वह आस्तिक और जो वेद की निंदा करते हैं वह नास्तिक। इसमें भी जो चारवाक दर्शन है उसको नास्तिक शिरोमणि कहा गया है, क्योंकि चारवाक किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं करता, न तो आत्मा को मानता है न ईश्वर को मानता है। पंच महाभूतों में भी आकाश की सत्ता नहीं मानता, केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। इसलिए चारवाक को नास्तिकों में शिरोमणि कहा गया है, मतलब शुद्ध रूप से नास्तिक है। बाकी जैन और बौद्ध को आप देखें तो कहीं न कहीं कुछ उनके विचार वेद सम्मत भी दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से आप देखें तो भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक दो संप्रदायों में विभाजित किया गया है। लेकिन यदि पाश्चात्य संप्रदाय को देखें, पाश्चात्य दर्शन को देखें तो पाश्चात्य दर्शन में हम लोग कालक्रम की दृष्टि से विभिन्न संप्रदायों का विभाजन किए हैं, क्योंकि काल का प्रवाह निरंतर परिवर्तन उत्पन्न करता रहता। दर्शन भी उससे अछूता नहीं है, पाश्चात्य दर्शन भी उससे अछूता नहीं है। दर्शन के जो इतिहासकार हैं पाश्चात्य दर्शन को चार भागों में बांटते हैं, चार संप्रदायों में बांटते हैं, जिसमें पहला है प्राचीन काल, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक प्राचीन काल माना गया है और पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ आप कह लें कि इसी छठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से होता है। और ऐसा माना जाता है कि आयोनिया के थेलिस नामक दार्शनिक से दर्शन की उत्पत्ति होती है। बाद में इस परंपरा में एनेक्जेमेंडर, हेराक्लाइटस, पाइथागोरस, डेमोक्रिटस आज अनेक दार्शनिक आते हैं। यहाँ मनुष्य को वस्तुओं का मानदंड माना गया। सुकरात ने कहा कि अपने को जानो, मतलब प्राचीन काल में जहाँ दर्शन की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर दार्शनिकों ने कुछ विशेष चीज़ों को लेकर के वहाँ से जीवन और जगत की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया। इसके बाद मध्य युग आता है, मध्यकाल। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, जिसका प्रारंभ चौथी
शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, मतलब यह काल 4वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और 14वीं शताब्दी तक चलता है। अगर मध्य युग को देखें तो मध्य युग दर्शन के पतन का युग है। इसमें ईसाई धर्म की उन्नति के कारण ईसाई धर्म का प्रभाव दर्शन पर भी पड़ा और इस काल का सूत्र वाक्य रहा कि श्रद्धा करो ताकि तुम जान सको। इस युग के प्रमुख दार्शनिकों में एरिजेना, संत अंगस्टाइन, संत स्कॉट्स, विलियम ओकम आज दार्शनिक प्रमुख रूप से रहे। और इसका जहाँ प्राचीन युग में सूत्र वाक्य था अपने को जानो, तो मध्य युग का सूत्र वाक्य रहा श्रद्धा करो ताकि तुम जान सको। मध्य युग पूर्ण रूप से दर्शन जो है मध्य युग में धर्म की दास्ता में ही रहा। उसके बाद आधुनिक काल आता है जिसमें दार्शनिकों ने दर्शन को धर्म की दास्ता से मुक्त कराने का प्रयास किया। आधुनिक काल 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। आधुनिक काल 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी तक। 19वीं सदी तक माना जाता है। आधुनिक काल विज्ञान के आविष्कार और ज्ञान से प्रभावित होकर धर्म को अंधविश्वासों से अलग करने की प्रक्रिया का काल है। यहाँ पर दर्शन को एक नई दिशा मिली और दर्शन को नई दिशा देने वालों में हम बेकन से प्रारंभ मान सकते हैं। बेकन, डेकार, स्पिनोजा, लाइबनिज, लाक, बर्कले, ह्यूम, कांट आज दार्शनिक इसमें सहयोग किए और आधुनिक काल का सूत्र वाक्य रहा संदेह करो ताकि तुम ज्ञान प्राप्त कर सको या जान सको। इसके बाद चौथा समकालीन युग आता है। समकालीन युग, समकालीन युग दर्शन को एक नए आयाम के साथ प्रस्तुत करता है और यह अपने को दर्शन के इतिहास में एक नए ढंग से प्रविष्ट कराता है। समकालीन युग में हेगल, मार्क्स, किरकेगार्ड, शार्प, विटgenstein, जैस्पर्स, हीडेगर, मार्शल, विलियम जेम्स, जॉन डीवी अनेक दार्शनिकों का नाम आता है। इन सभी ने दर्शन को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर। भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों में जीवन और जगत को समझाने का प्रयास किया गया है। फिर भी दोनों में कुछ अंतर है जिनको हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे पहला अंतर है कि दोनों दर्शनों में उत्पत्ति को लेकर मतभेद है।
हम पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति को देखें यदि, तो पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से होती है। यहाँ पर दर्शन मात्र मानसिक व्यायाम है, जबकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष से हुई है। भारतीय दार्शनिक विश्व में व्याप्त दुखों से व्याकुल हुए और इन दुखों को दूर करने के लिए एक प्रकार का उनके मन में असंतोष का अनुभव उत्पन्न हुआ, जिससे दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दूसरा बिंदु है, पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है, जबकि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। पाश्चात्य दर्शन जिज्ञासा से उत्पन्न है, इसका मुख्य लक्ष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, जबकि भारतीय दर्शन का लक्ष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ दुखों को दूर कर लोगों को मोक्ष प्रदान कराना भी है। तीसरा बिंदु है, पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, जबकि भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण धार्मिक है। चौथा बिंदु, पाश्चात्य दर्शन में बौद्धिक ज्ञान की प्रधानता है, अर्थात यहाँ पर बुद्धि को अधिक महत्व दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि बुद्धि हमारे ज्ञान का मूल स्रोत है। जबकि भारतीय दर्शन में बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ प्रातिभ ज्ञान को भी महत्व दिया गया है और यहाँ पर आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा भी अनेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला बिंदु है, पाश्चात्य दर्शन में लौकिक जगत को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि भारतीय दर्शन में लौकिक जगत के साथ साथ पारलौकिक जगत को भी महत्व दिया गया है, अर्थात यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को ही महत्व दिया गया है। इसके बाद अगला बिंदु है, पाश्चात्य दर्शन की प्रकृति विश्लेषणात्मक है, जबकि भारतीय दर्शन की प्रकृति संश्लेषणात्मक है। कर्म एवं आचरण के संदर्भ में भी भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर है। जहाँ पाश्चात्य दर्शन कर्म और आचरण के संदर्भ में सामाजिक संगठन को अधिक महत्व देता है, वहाँ भारतीय दर्शन के संदर्भ में सामाजिक संगठनों को गौण माना गया। इन अंतरों के बावजूद दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से वर्तमान काल में प्रभावित हो रहे हैं। पाश्चात्य जगत भौतिकवाद से ऊब कर आध्यात्मवाद की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार भारतीय विचारक भी आध्यात्मवाद के आवरण से निकलकर भौतिकवादी वातावरण के प्रति झुक रहे हैं, उनका झुकाव भौतिकवाद की तरफ भी हो रहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन एवं मूर जैसे महान दार्शनिक भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शनों का भेद मिटाकर विश्व दर्शन की स्थापना के लिए ये प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद।